So what is God looking for primarily in our life? और इसलिए परमेश्वर प्राथमिक रूप से हमारे जीवन में क्या चाहता है? What is the New Testament equivalent of the Old Testament tithe? और पुराने वाचा में जो दशमांश दिया जाता था उसके बराबर, उसकी तुलना में नई वाचा में क्या है? Old Testament, God said you got to give your 10% income tax to God. और पुराने नियम में परमेश्वर कहता था कि तुम्हें एक कर के रूप में, जैसे इनकम टैक्स भरा जाता है उसके रूप में दशमांश देना है। In the New Testament, what does God ask for? और नए नियम में परमेश्वर किस चीज़ की मांग रखता है? Turn with me to Hebrews in chapter 10. आप मेरे साथ मुड़िए इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय। Then you will understand it. And it's a very important thing to understand. और तब आप समझ जाएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझो। Hebrews chapter 10. इब्रानियों उसका 10वां अध्याय। He's talking about the time when Jesus came into the world. We are followers of Jesus. We are not followers of Moses. और ये उस समय की बात है जब यीशु इस दुनिया में आया, और हम जो है मूसा के अनुयायी नहीं है, उसका अनुसरण करने वाले नहीं, लेकिन अब यीशु के अनुयायी है, उसका अनुसरण करने वाले हैं। Not followers of the law. और हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, व्यवस्था के अनुयायी नहीं है। We follow Jesus. We follow Jesus' example. और हम यीशु का अनुसरण करते हैं, और यीशु के उदाहरण का हम अनुसरण करते हैं। And it says in Hebrews 10 and verse 5, when Jesus came into the world, और इब्रानियों 10 के 5 में ऐसा लिखा है, जब यीशु इस दुनिया में आया, this is what he said यहाँ पर यीशु इस प्रकार से कहता है to the Father, पिता से वो ये कहता है, sacrifice and offering you have not desired. और जो बलिदान और भेंट तूने न चाही है, That means all these burnt offerings of bulls and goats and tithe. इसका अर्थ है कि ये सारे जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं, बैल या फिर दशमांश या ये सारी बातें, He's talking about these different type of offerings in the book of Leviticus. और यीशु यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो लेवी व्यवस्था के पुस्तक में अलग अलग तरह के बलिदान चढ़ाए जाते थे उसके विषय में। You say not desired? You may say, but that is what God commanded. और आप कहोगे कि ये परमेश्वर इसकी इच्छा नहीं रखता है, लेकिन यही तो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। How can you say God didn't desire it if He commanded? The meaning is, और आप कैसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है यदि परमेश्वर ने इसकी मांग की है तो? that is not God, that is not what you primarily desire. लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि ये वो नहीं है जिससे आप प्राथमिक रूप से परमेश्वर इसकी इच्छा रखता है। Those are only pictures. ये केवल एक चित्र है। The bullock, the goat. ये सारे जो आप बकरी के बारे में या बैल के बारे में जो आप देखते हैं, The lamb. या फिर मेमने के विषय में, The grain offering. और ये अनाज के जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, The tithe. या दशमांश, That's not what God is after. ये सारी चीज़ों के पीछे परमेश्वर नहीं है। What does God want lambs and bullocks and money for? और परमेश्वर मेमने को लेकर या बैलों को लेकर या पैसे को लेकर क्या करेगा? Sacrifice and offering is not what you have primarily desired. और जो बलिदान है और भेंट है वो प्राथमिक रूप से परमेश्वर आप इसकी इच्छा नहीं रखते हैं। But you gave me a body. See that in verse 5? लेकिन तुमने मुझे वहाँ पर देह को दे दिया है। आप वहाँ पर 5वें वचन में इसे देखिए। A body you prepared for me and that is what you want. और तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है और यही तू चाहता है मुझसे। So we learn from there that the primary thing God wants from you is not your money. और वहाँ से हम ये चीज़ सीखते हैं कि जो प्राथमिक रूप से परमेश्वर आपके पैसे की इच्छा नहीं रखता है, It's your body. वो आपके देह को, आपके शरीर को चाहता है। If you don't give your body to God, यदि आप अपना शरीर प्रभु को न दे तो any amount of money you put has no value. फिर आप कितना भी पैसा परमेश्वर के लिए दे उसका कोई मूल्य नहीं है। So it's a great verse. इसलिए बहुत ही महान वचन है।
When Jesus came into the world, he was starting something new. और जब यीशु इस दुनिया में आया तो उसने कुछ नई चीज़ की शुरुआत की। And he said, you're not primarily interested in all these, your primary offerings, you're interested in my body. और यीशु ने वहाँ पर कहा कि प्राथमिक रूप से परमेश्वर आप ये जो चीज़ें हैं इसकी इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से आप मेरे शरीर की इच्छा रखते हैं, वो मैं आपको दे दूँ। And so, in burnt offerings and sacrifices, and you take no pleasure. इसलिए परमेश्वर जो बलिदान है या भेंट चढ़ाई जाती है उसमें परमेश्वर कोई आनंद नहीं लेता है। But here is what I'm going to do with my body. This is the sacrifice God wants. और यहाँ पर मैं अपने शरीर को लेकर क्या करता हूँ, इस प्रकार का बलिदान परमेश्वर मुझसे चाहता है। In my body, verse 7, और 7वें वचन में मेरे शरीर में I have come to do your will, O God. और वहाँ पर यीशु कहता है कि मैं शरीर में होकर परमेश्वर आपकी इच्छा करने आया हूँ प्रभु, And not my own. और मैं अपनी इच्छा करने नहीं आया। That is what Jesus said when he came. और यही यीशु ने कहा जब यीशु आया। That is the offering God wants today. और आज परमेश्वर यही बलिदान चाहता है। And Jesus, Jesus didn't come with bulls and goats and tithe and all that. और यीशु जैसे दशमांश को लेकर या बैल को लेकर या बकरे को लेकर ये सारे बलिदानों को लेकर नहीं आया प्रभु के पास। He said, that's all a picture. What you really want is my body. और यीशु ने कहा ये सारे चीज़ तो एक चित्र है, लेकिन परमेश्वर आप मेरे शरीर को चाहते हैं मुझसे। And so here is my body, Father. इसलिए पिता मेरा शरीर मैं यहाँ पर दे देता हूँ पिता आपके लिए। And what is the sacrifice in that body? That in this body I will not do my own will. और उस शरीर में होकर बलिदान करना क्या है, वो ये है कि इस शरीर में होकर पिता मैं अपनी इच्छा को नहीं करूँगा, But I'll do the will of my Father. लेकिन मैं अपने पिता की इच्छा इस शरीर में होकर शरीर में करूँगा। And it's written a second time there. और वहाँ पर दूसरी बार ये चीज़ लिखी है। It's very rare that you find something repeated again. और ये बहुत ही मुश्किल से ऐसा हम देखते हैं जो दोहराया गया है बार बार। But it's repeated here again, verse 8. और 8वें वचन में इस चीज़ को दोहराया है। After saying the above, again he says, sacrifice and offerings. और फिर एक बार और पहले से ही कह दिया था 7वें वचन में, लेकिन 8वें वचन में फिर से वही चीज़ दोहरा रहा है परमेश्वर। You have not desired. और परमेश्वर बलिदान और भेंट होम बलियों की ये सारी चाहत नहीं रखता है। But me, my body, I have come, verse 9, to do your will. और ये सब नहीं, लेकिन मेरी शरीर को परमेश्वर चाहता है। और 9वें वचन में वो कहता है कि प्रभु मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करता हूँ, लेकिन तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। Oh God, why is this repeated twice in 3-4 verses? और ये 3-4 वचनों में ये क्यों 2 बार इसे दोहराया गया है? To emphasize something. वहाँ पर किसी बात पर जोर देने के लिए इसे दोहराया गया है। That in the new covenant, ये नई वाचा का विषय है। this is what he wants. और नई वाचा में परमेश्वर यही चाहता है। That I will not offer to God that which costs me nothing. कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ भी बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। That is why Jesus said, when you are tempted, pull out your eye. That is presenting the body. और इसलिए यीशु ने कहा जब कभी आप प्रलोभित होते हैं तो अपनी आँखों को निकाल दो, अपने शरीर से निकाल कर फेंक दो, और इसी का अर्थ है अपने शरीर को प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाना। That is not giving 10%. और ये वो नहीं है कि हम 10% प्रभु के लिए दशमांश दे दें, ये वो नहीं है। That's not dropping money in the offering box. ये वो भी नहीं है कि कुछ दान पेटी में कुछ पैसा दिया जाए। He doesn't want those offerings. He says, I want your body. और परमेश्वर को ये सारे बलिदान नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को आपका शरीर चाहिए। I don't want you ever in your life to lust after a woman. Pull out your eye. और परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम कभी भी किसी स्त्री की अभिलाषा नहीं करना, अपनी आँखों को निकाल कर फेंक दो यदि अभिलाषा तुम्हारी आँखें तुमसे करवाती है तो।
Present your body to me. और इस तरह से तुम अपने शरीर को मेरे सामने चढ़ा दो। Where are the believers who understand this and do it? और कहाँ है ऐसे विश्वासी जो इस बात को समझते हैं और ऐसा ही करते हैं? I'll tell you very few. मैं आपको कहूँगा ऐसे बहुत थोड़े विश्वासी हैं। And if your tongue makes you angry and shout at people, और यदि आपकी जीभ जो है वो दूसरों के ऊपर आपको क्रोधित होने के लिए या आपको दूसरों के ऊपर चिल्लाने के लिए उभारती है तो I would say, spiritually speaking, cut it out. फिर मैं आपको ऐसे कहूँगा, आत्मिक रीति से ये कहूँगा कि उसे निकाल कर काट कर फेंक दीजिए, So that you never use your tongue to hurt others. ताकि आप अपनी जीभ को दूसरे लोगों को दुखी करने के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। Now we preached on that. I think you folks have heard that in this church. और मेरे ख्याल से ये यहाँ पर कई बार प्रचार किया गया है और आप लोगों ने इस चीज़ को कई बार सुना है, At least from me, और कम से कम मुझसे तो सुना है आपने ये, for so many years. कई कई वर्षों तक आपने ये सुना है। I want to ask you, just two parts of your body. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके शरीर के दो जो भाग है, दो जो अंग है, I want to ask you whether you offered just two parts of your body, very small parts of your body. और ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके शरीर के दो जो छोटे से, बहुत ही छोटे से अंग है, क्या आप वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहेंगे? Your eyes and your tongue. आपकी आंखें और आपकी जीभ, ये दोनों को आप बलिदान चढ़ाइए। Have you given them to God? क्या आपने उसे परमेश्वर को दिया है? Or are you following in the way of Cain? या फिर आप कैन के मार्ग पर चल रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं? And you say, okay, I come to the meeting. Everybody thinks I'm a good member. और हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सभा में आता हूँ और मैं एक अच्छा सदस्य हूँ इस कलीसिया का, Or I put some money in the box. या फिर मैंने दान पेटी में कुछ पैसा डाल दिया है। He says, I don't want it. और प्रभु कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। I want your body. प्रभु कहता है मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। That is the new covenant. और यही है नई वाचा। And the church can be built only by those who have understood this. और कलीसिया उन लोगों के माध्यम से ही निर्माण की जा सकती है जो इन बातों को समझ गए हैं। People who are in the way of Cain cannot build the body of Christ. और जो लोग कैन के मार्ग पर चलते हैं वे लोग कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते हैं, They cannot be a part of the body of Christ. और वो लोग मसीह की देह का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। They'll just come and sit like all the Pharisees sat in the temple. And और वो केवल आकर फरीसी लोगों जैसे कलीसिया में बैठ सकते हैं, जैसे फरीसी लोग मंदिर में जाकर बैठा करते थे, they knew the scriptures. और जो फरीसी लोग वचन को अच्छे से जानते थे। And what a surprise they got when they heard what Jesus called them. You know, और कितना बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज़ों को उन्होंने यीशु से सुना जब वो लोग के जीवन यीशु के सामने खुल गए। many of those simple Jewish people like Peter, और उनमें से बहुत सारे जो सामान्य यहूदी लोग थे जैसे कि पतरस, Simon, James, John, और जैसे शिमोन और याकूब और यूहन्ना, they did not know the truth ये लोग सच्चाई नहीं जानते थे before Jesus came and opened their eyes. और जब तक यीशु आ नहीं गया और उनकी आंखें नहीं खोल दी तब तक ये लोग नहीं जानते थे सच्चाई को। If you had asked Simon, Peter, or James, or John before they met Jesus, और यीशु से मुलाकात करने से पहले यदि आप इन लोगों से, जैसे शिमोन पतरस है या यूहन्ना याकूब, इन लोगों से अगर आप ये प्रश्न पूछते तो, if you had asked them, can you tell us who are the godly people you have met? They would have mentioned the long bearded 65-year-old Pharisees. और यदि आप
इन लोगों से, इन चेलों से यीशु के अगर प्रश्न पूछते यीशु से मुलाकात करने से पहले कि आपके यहाँ पर ईश्वरीय लोग कौन है, तो फिर वो कहते कि ये जो फरीसी लोग हैं, जो जिनकी जो दाढ़ी है बहुत बड़ी है, 65 वर्ष के जो ये लोग हैं, ये लोग ईश्वरीय लोग हैं sitting in the synagogue. और ये लोग आराधनालयों में आते हैं। Yeah, that's a godly man. और वो लोग सोचते, वो लोग कहते कि ये लोग, यही है वो लोग जो ईश्वरीय है, He knows the Bible so much. क्योंकि उन्हें बाइबल का बहुत ज्ञान है। He quotes this verse, that verse, and और वो लोग ये बाइबल के इस वचन को उस वचन को बताते हैं, he's so strict. And then Jesus और वो लोग बहुत सख्त थे बाइबल की चीज़ों को लेकर। comes and calls all those people a generation of vipers. और फिर जब यीशु आया तब यीशु ने उन फरीसी और सदूसी लोगों को कहा कि तुम सांप के बच्चों, सांप के वंशजों, And saying you'll go to hell. और यीशु ने कहा तुम लोग नरक में जाओगे। Don't you think these people like James and John and Simon Peter got a shock? आपको नहीं लगता है कि शिमोन पतरस और याकूब यूहन्ना ये लोगों को ये इन बातों को सुनकर झटका लगा होगा? We thought these people were godly, and Jesus says they're on their way to hell. और उन्होंने ऐसे कहा होगा, हमने तो सोचा था ये फरीसी और सदूसी लोग, ये लोग तो बहुत ईश्वरीय है, लेकिन ये लोग तो पाखंडी निकले या गलत निकले, और यीशु कह रहा है ये लोग नरक में जाएंगे। I believe it's the same thing today. और मैं विश्वास करता हूँ आज भी ऐसा ही है। There are a lot of people who are other believers without discernment. और बहुत सारे जो ऐसे विश्वासी हैं जिनके अंदर परखने की आत्मा नहीं है, Think that they're very spiritual. They're on their way to hell. और वो लोग भी यही सोचते होंगे कि कुछ लोग जो है वो बहुत धर्मी है, जैसे फरीसी है, लेकिन वो तो नरक के मार्ग पर चल रहे हैं। For example, Jesus said in the last day, जैसे उदाहरण के लिए अंत के दिन में यीशु ने ये कहा, people will come and tell him of the sacrifices they made. और अंत के दिन लोग यीशु के पास आएंगे और ये कहेंगे कि प्रभु हमने आपके लिए जो बड़े बड़े बलिदान किए, We cast out demons in your name. प्रभु आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, We preached in your name. प्रभु आपके नाम से हमने प्रचार किया, We healed the sick in your name. प्रभु आपके नाम से हमने बीमारों को चंगा किया। And that's enough to make everybody think these are men of God. But Jesus says no. और ये चीज़ ही दूसरे लोगों को ऐसे लगेगा कि यही प्रमाण है कि ये परमेश्वर के सच्चे जन हैं, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। Depart from me, you who lived in sin. और यीशु ने उनसे कहा कि हे कपटियों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम पाप में जीते रहे। Workers of iniquity. और पाप करने वाले, दुष्टता करने वाले लोग, कुकर्म करने वाले। A worker of iniquity और कुकर्म करने वाले is one who uses his body to commit sin. और वो कुकर्म करने वाले लोग वो है जो अपने शरीर को पाप करने के लिए जो अपने शरीर को दे देते हैं। Turn to Matthew chapter 7. आप मेरे साथ मुड़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। Matthew chapter 7 मत्ती उसका 7वां अध्याय and verse 22. और उसका 22वां वचन। Don't you think there's a sacrifice these people did in maybe going around the world and क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो लोग यीशु के पास आए, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान किए यीशु के लिए, जो लोग पूरी दुनिया में यीशु का प्रचार करते हुए घूम रहे थे, going on Christian television? और ये लोग मसीह लोग का जो टीवी चैनल है उस पर प्रचार करते थे। Matthew 7:22 and prophesying in Jesus' name. और मत्ती 7 उसके 22वें वचन में ऐसा लिखा है कि ये लोग यीशु के नाम से भविष्यवाणी कर रहे थे, Casting out demons in Jesus' name. और यीशु के नाम से वो लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, And performing miracles in Jesus' name. और यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। They left their jobs and they went around preaching. And और उन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया और वो लोग प्रचार करने के लिए निकल पड़े, doing all these things, and in that day they say, Lord, didn't we do all this? और ये सब चीज़ें वो करने लगे, और फिर लेकिन अंत के दिन में वो लोग प्रभु को ये काम गिनाने लगे और कहने लगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम से ये चीज़ें नहीं की? You know, why do they ask this question like this? Did we not do this?
और क्यों उन्होंने प्रभु से ऐसा प्रश्न नहीं किया कि प्रभु क्या हमने ऐसा नहीं किया था? Because they already sense that Jesus is rejecting them. क्योंकि उन्होंने पहले से इस बात का एहसास कर लिया कि यीशु उनको नकार रहा है। Before they said that, they sense, hey, Jesus is rejecting us in the world. और उन्होंने ये चीज़ को का एहसास कर लिया कि यीशु हमें नकार रहा है। Everybody thought of us as great men of God. लेकिन इस पूरे दुनिया में लोग सोच रहे थे कि हम लोग बहुत बड़े परमेश्वर के जन हैं। Everybody thought we are great men of God when we were on television and on the platform preaching and doing all these wonderful things. And और हम जब स्टेज पर प्रचार करते थे और दुनिया में प्रचार करते थे, टीवी पर प्रचार करते थे, तो सब लोग दुनिया में सोचते थे कि हम लोग परमेश्वर के बहुत महान जन हैं जब हम ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। here I sense that Jesus is rejecting us. And then he said, Lord, don't you remember we did this? और फिर यहाँ पर हमें तो ये एहसास हो रहा है कि यीशु तो हमें नकार रहा है और हम वो लोग प्रभु यीशु से ये कहते हैं कि प्रभु क्या हमने आपके नाम से ये नहीं किया? आपको याद नहीं है क्या प्रभु? And the Lord says, get away from me. लेकिन प्रभु ने वहाँ पर जवाब दिया कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। You who practice sin. आप लोग वो जो पाप में जीते रहे। So what is going to be important in the last day? इसलिए अंत के दिन में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है? When we stand before the Lord. जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले हैं। Not what we did in terms of external activity for the Lord. और वो ये नहीं है कि बाहरी तौर पर क्या कार्य हमने किए थे परमेश्वर के नाम से। Lord, even if it was healing the sick. और भले ही वो बीमारों को चंगा करना वो क्यों ना हो, Casting out demons. या फिर दुष्ट आत्माओं को निकालना। What will matter in that day is how did you use your body? और उस अंत के दिन में ये मायने रखेगा कि आपने अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे किया अपने जीवन में। Because it is with this body that we sin. क्योंकि यही वो शरीर है जिससे हम पाप करते हैं। If you didn't have a body, you would not sin. और यदि आपके पास शरीर नहीं होता तो फिर आप पाप नहीं करते। He says, you who commit sin. और वो ये कहता है कि आप वो लोग जो पाप कर रहे थे, Get away from me. इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। That means you who used your tongue and your eyes and all, ignoring my words. और इसका अर्थ ये है कि आप लोग आपकी आँखों को, आपकी जीभ को ऐसी चीज़ों के लिए, पाप के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे वचन को आप लोगों ने अनदेखा कर दिया। You thought anger was not serious. You kept yelling at each other at home. और आप लोगों ने सोचा कि क्रोध करना कोई बड़ी बात नहीं है और आप लगातार घर पर एक दूसरे पर चिल्लाते रहे। And you lusted with your eyes and you thought, oh, that doesn't matter. The blood of Jesus cleanses me. Why? और आपने ये सोचा कि ठीक है, मेरे आंखों से मैं अभिलाषा करता हूँ स्त्री की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है, और मैं यीशु के लहू से मुझे शुद्ध किया जाता है। आप ऐसे कल्पना कर रहे थे। You're going to get a big surprise when Christ comes again. लेकिन आपको जब यीशु लौट कर आएगा, बहुत बड़ा एक आश्चर्य होने वाला है। You're going to get a tremendous surprise when he comes again because और हमें बहुत ही एक अद्भुत आश्चर्य होगा जब यीशु लौट कर आएगा। those are the things he warned against. He said, and you say, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जिसके विषय में यीशु ने चेतावनी दी है। you may say, Lord, but we went to church every Sunday. We were part of CFC. और आप शायद ये कह सकते हो कि प्रभु, लेकिन हम हर रविवार को कलीसिया में जाते थे। और हो सकता है आप ये कहो कि प्रभु, हम CFC कलीसिया में थे। We went to a good church. प्रभु, हम एक अच्छी कलीसिया के भाग थे, अच्छी कलीसिया में जाते थे। We believed all these wonderful doctrines. प्रभु, ये बहुत अद्भुत सिद्धांतों को, प्रभु ये सारे अद्भुत सिद्धांतों का हमने पालन, इस पर हमने विश्वास किया। And I tell you, I am absolutely convinced in my life. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सुनिश्चित हूँ, in my mind, मेरे मन में, that there are people sitting in CFC churches today आज ऐसे लोग जो CFC कलीसिया में बैठे हुए हैं, who if they do not repent, और जिन्होंने मन नहीं फिराया है, Jesus will say to them, depart from me, you who live in sin, and don't. और यीशु वो लोगों से ये कहने वाला है कि आप लोग मुझसे दूर हो जाओ, ऐसे लोगों जो पाप में जीते ही रहे।
say we came to CFC और ये मत कहो कि हम CFC कलीसिया में आते हैं and we attended the meetings और हमने सभाओं में हम सहभागी हुए and we did this. और हमने ये किया। I tell you, your blood will not be on my hands मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका लहू मेरे सर पर, मेरे हाथ पर नहीं होगा, because I warned you. क्योंकि मैंने तो आपको चेतावनी दी है। If you don't take seriously what I say as a servant of the Lord, और अगर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते जो आपको सत्य कह रहा हूँ, यदि आप इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो mark my words. फिर आप मेरे शब्दों को लिख कर रखिए। And when Jesus says that, in the day of judgment, I'll be there. और जब यीशु ये चीज़ कहने वाला है न्याय के दिन, तब मैं भी वहाँ पर खड़ा रहूँगा, Like you. आपकी तरह मैं भी वहीं पर मौजूद रहूँगा। Look at me that day. तब आप मेरे चेहरे पर उस दिन आप निहारना, And I'll tell you, तब मैं आपको कहूँगा I told you that. मैंने आपको कहा था ये चीज़, But you never cared to listen. लेकिन आपने कभी इस बात को सुनने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसकी परवाह नहीं की। You thought you were some special favorite of God. और आपने सोचा कि आप बहुत ही विशेष, एक खास परमेश्वर के व्यक्ति है, That He will just let you get into God's kingdom. कि आपको परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में आने दे देगा। No. It's नहीं, clear in the Word of God. ये परमेश्वर के वचन में बहुत ही स्पष्ट है। That is why the Bible says, how do you show your gratitude to God for all that He's done for you? और इसलिए बाइबल ये कहती है कि आप किस तरीके से अपने धन्यवाद को परमेश्वर के प्रति व्यक्त करते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसके खातिर। There's not a single person here who can say God has done nothing for me. God और यहाँ पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। has done tremendous things for you. If He's given you health, और परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत अद्भुत चीज़ें की है। यदि परमेश्वर ने आपको अच्छी सेहत दी है तो, to live up till today. और आज तक जीवित रहने के लिए यदि अच्छी सेहत दी है तो, I mean, God's given me health for 78 years. और परमेश्वर ने मुझे 78 वर्ष तक अच्छी सेहत दी है जीने के लिए। I'm immensely grateful to God. और मैं बहुत तीव्र तरीके से परमेश्वर के प्रति आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। What do I do with this body? लेकिन मैं अपने शरीर को लेकर क्या करता हूँ इस शरीर के साथ? Did He give me health to live for myself? क्या उसने मुझे अच्छी सेहत इसलिए दी ताकि मैं अपने लिए जीऊँ? No. नहीं। God so loved that He gave. परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने दे दिया। And don't say that you love Jesus if you don't give. और आप ये ना कहे कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ यदि आप दे नहीं देते हैं प्रभु के लिए। God so loved that He gave His Son. परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। His Son loved the Father so much He gave His body. और पुत्र ने अपने पिता से इतना प्रेम किया कि उसने पिता के लिए अपनी देह को भी दे दिया, अपने शरीर को दे दिया। You cannot say that you love God if you don't give. और आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने शरीर को आप नहीं देंगे तो। So turn with me to Romans and chapter 12. इसलिए आप मेरे साथ मुड़िए रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय। I told you that Jesus said, you don't want all these goats and bulls and tithe and all these type of offerings. और जैसे मैंने आपसे कहा कि यीशु ये कहते हैं कि परमेश्वर को ये बकरी या फिर ये बैल गाय या ये सारे बलिदान परमेश्वर इसकी इच्छा नहीं रखता है। You made a body for me, Father. लेकिन पिता आपने मेरे लिए मुझे जो शरीर दिया है वो आप चाहते हैं। Here is my body and this body is a sacrifice. I will never do my will in this body. और यीशु कहते हैं कि ये मेरा जो शरीर प्रभु आपने दिया है ये मैं आपके लिए बलिदान के रूप में चढ़ाता हूँ और वो ऐसे है कि मैं इस शरीर में होकर अपनी इच्छा को नहीं करूँगा, आपकी इच्छा को करूँगा। I will never look with my eyes at something, Father, you don't want me to look at. और पिता मैं अपनी आँखों से उस चीज़ को नहीं देखूँगा पिता जो आप नहीं चाहते हैं कि मैं अपने आँखों से देखूँ। I will never speak with my tongue something you don't want me to speak. और पिता मैं अपनी ज़बान से अपनी जीभ से वो चीज़ नहीं बोलूँगा जो आप मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं बोलूँ। This body is yours. क्योंकि ये शरीर प्रभु आपका है। That's what we read in Hebrews 10. और यही हमने पढ़ा इब्रानियों 10 अध्याय में।
That is what Abel did. I give something which costs me something. और यही हाबेल ने दिया। हाबेल ने कहा कि मैं वही परमेश्वर को दूंगा जिसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। Do you know that some of you earn such a lot of money? क्या आपको पता है कि आप में से बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं। I know that. I don't know how much you earn, but I know that. मैं जानता हूँ आप कमाते हैं, लेकिन कितना कमाते हैं वो मैं नहीं जानता। Everybody here earns a lot of money. लेकिन यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, आप लोग बहुत पैसा कमाते हैं। And if you take 10% of your income और यदि आप अपने जो कमाई से 10% केवल लेकर प्रभु को देते हैं and give it to God, it'll cost you 0. फिर आपको उसके लिए कोई भी कीमत ही नहीं चुकानी पड़ेगी। Think of it. Calculate 10% of your monthly income. और आप सोच कर देखिए, आप उसको गिनती कर कर देखिए, आपकी जो हर महीने आपको जो तनख्वाह मिलती है उसे, Or your wealth. या आपके जो धन है उसके विषय में सोच कर देखिए। Think, will you give 10% of your wealth to God? Even if you give it, 90% is yours. और क्या आप अपने धन दौलत में से 10% प्रभु को देते हैं? यदि आप दे भी देते हैं तो भी 90% आपके पास ही रह जाता है। It costs you 0. इसलिए आपको इसके लिए कोई कीमत ही चुकानी नहीं पड़ी, शून्य कीमत चुकानी पड़ी। You don't do it because I think there's a miserly attitude in the average Christian. और आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आप एक मसीह लोगों के अंदर एक ऐसा रवैया है जो कंजूसी वाला रवैया है। But even if you do it, it costs you nothing. और यदि आप करते भी हैं फिर भी आपको इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। But the Lord says that's not what I'm looking for. लेकिन प्रभु कहता है कि ये वो चीज़ नहीं है जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ। I want to see whether you'll give me your body. लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अपना शरीर मेरे लिए देना चाहते हो। Romans 12 verse 1. रोमियो 12 उसका पहला वचन। I urge you therefore, brethren, by the mercies of God. और इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। That means in view of God's tremendous mercy upon your life. और इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की जो दया है वो आपके जीवन में बहुतायत से उसने की है। What are you going to give in return to God? लेकिन उसके बदले में आप परमेश्वर को क्या देंगे? When somebody's been so good to you, अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज़्यादा भला रहा है तो present your body. Same thing. और फिर आप अपने शरीर को चढ़ा दीजिए, ये वही समान चीज़ है। That's what Jesus said. और यही यीशु ने भी कहा। God, you don't want the bulls and goats and tithes. You want my body. और प्रभु, आप जो है ये बैल और ये बलिदान या दशमांश ये नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मेरा शरीर चाहते हैं। And the Holy Spirit is saying here, if you're a Christian and a disciple of Jesus, और यहाँ पर पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि यदि आप यीशु के शिष्य हैं और यीशु के अनुयायी है तो God, the way you show your gratitude for God's mercy is by presenting your body. फिर आप जो परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवाद को व्यक्त करते हैं वो इस तरह होना चाहिए कि आप अपने शरीर को प्रभु के लिए चढ़ा दें। Taking your body and putting it on the altar. और आप अपने शरीर को लेकर वेदी पर चढ़ा दें। And saying, Lord, I have used this body for pleasing myself. और ये कहेंगे कि प्रभु, ये शरीर को मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि मैं अपने आप को प्रसन्न करूं। What do I mean by pleasing myself? और मेरे बोलने का अर्थ क्या है कि अपने आप को प्रसन्न करना। I said whatever I felt like saying. और मुझे जो सही जान पड़ता है बोलने की मेरी इच्छा हुई, मैंने बोल दिया। I've looked at whatever I felt like looking at. और मैंने उस चीज़ को देखा जो मुझे देखने की चाहत रही। I spent my time with whatever way I felt like spending my time. और मैंने अपने समय को उस तरह से व्यतीत किया जैसे मेरी चाहत थी उसे व्यतीत करने की। If you live like that, यदि आप इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो I want to very humbly say to you, मैं आपको बहुत ही नम्रता से ये कहना चाहता हूँ, very humbly, बहुत ही नम्रता से I want to tell you the truth. You do not love Jesus Christ at all. और मैं आपको सच्चाई कहना चाहता हूँ कि आप यीशु से बिल्कुल भी प्रेम ही नहीं करते हैं।
You're fooling yourself if you think you love Jesus Christ. और आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं यदि आप ये सोचते हैं कि आप यीशु से प्रेम कर रहे हैं। If you use your body just as you like. और यदि आप अपने शरीर को जैसा भी आपकी इच्छा होती है वैसा इस्तेमाल करते हैं तो Oh, नहीं, it's all a deception. ये सब धोखेबाजी है। I don't want to face the Lord after having lived like that. I don't want to face the Lord. और ऐसा जीवन जीने के बाद मैं परमेश्वर का आमना सामना नहीं करना चाहता हूँ। If I have lived like that on this earth. यदि मैं पृथ्वी पर इस तरह से जीता हूँ तो मैं नहीं करना चाहूँगा प्रभु का सामना। Present in view of the mercies of God. When you think of all the mercies of God, what will और परमेश्वर की दया स्मरण करते हुए, यानी कि जो भी हम परमेश्वर की दया को यदि हम याद करें तो you give? और उसके बदले में आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? Not goats and bulls and money, but your body. और वो नहीं कि आपका पैसा, बकरी या बैल, लेकिन आपका शरीर, A living and a holy sacrifice. और जीवित, जो शरीर को जीवित बलिदान और पवित्र बलिदान चढ़ाना प्रभु के लिए, Acceptable to God. जो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। And that is, it says here, your spiritual service of worship. और यहाँ पे आगे लिखा है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है या आत्मिक आराधना है, अंग्रेजी में लिखा है। In other words, that is your spiritual worship. और दूसरे शब्दों में यही आपकी आत्मिक आराधना है। Many people don't know what worship is. और बहुत लोग आराधना क्या है इसे नहीं जानते हैं। Almost every church that meets in this building and all the buildings in Dubai, Christian meetings, they call their worship service. और बहुत सारे लोग मसीहत में जो इस इमारत में या अलग अलग दुबई के अलग अलग क्षेत्रों में जो मिलते हैं और वो वहाँ पे उस सभा को नाम देते हैं आराधना सभा। Singing and praising. वहाँ पर वो गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं। That is not worship. वो आराधना नहीं है, That is singing and praising. ये गीत गाना है और स्तुति करना है। Good. ये अच्छा है। Thanksgiving is not worship. और धन्यवाद देना आराधना नहीं है। Why do they use a word when the Bible uses that word in some other way? और वो लोग इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं आराधना का, जो बाइबल उस शब्द को अलग रीति से उसके बारे में व्याख्या देता है। This is worship. और पर बाइबल ये कहता है कि ये है आराधना की व्याख्या, To present your body. कि आप अपने शरीर को बलिदान चढ़ाना है। Even if you can't sing. भले ही आप गीत नहीं गा सकते हैं। Lord, take my eyes and take my tongue. और प्रभु मेरी आँखों को ले लीजिए, मेरी जीभ को ले लीजिए, And don't let me sin with that anymore. और प्रभु मुझे मेरे इसके द्वारा, मेरे अंग के द्वारा, आँखों के द्वारा, जीभ के द्वारा पाप नहीं करना चाहता हूँ मैं आपके बाद, इसके बाद। Like I've done in all these past years. और जो मैंने भूतकाल में जैसे पाप करते रहा हूँ वैसे आगे नहीं करना चाहता हूँ। I'm only talking about two members in your body. मैं केवल आपके शरीर के 2 अंगों के विषय में ही बात कर रहा हूँ, Your tongue and your eyes. आपकी आँखें और आपकी ज़बान। If you're not willing to give that to Jesus from today onwards, यदि आप आज से लेकर आपकी ज़बान और आँखों को अगर यीशु को देने के लिए तैयार नहीं है तो I will say to you, you don't really love Jesus Christ. फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप सचमुच में यीशु से प्रेम ही नहीं करते हैं। And I would seriously question whether you're even a Christian. और फिर मैं सचमुच में गंभीर रूप से प्रश्न पूछूंगा, क्या सच में आप मसीह है क्या? Yeah, that's the truth. If you हाँ, यही सच्चाई है। come here, you hear the truth. और आप यहाँ पर आते हैं और आप सच्चाई सुनते हैं। If you don't want to hear the truth, there are many other churches you can go and sit. और यदि आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं तो आप ये कलीसिया को छोड़कर कई सारी और कलीसिया है वहाँ जाकर बैठिए, आप बैठ सकते हैं। Sure. निश्चित रूप से जा सकते हैं आप। But that is the only worship that God accepts. लेकिन यही जो सच्ची आराधना है जिससे परमेश्वर ग्रहण करता है। So it's very, very important और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, that we take this seriously. कि हम इस बात को गंभीरता से लें। The words of David, I will never offer to the Lord
that which cost me nothing. और दाऊद के वो शब्द कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ भी बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। I'll tell you another man who spoke in the same spirit. और मैं आपको एक और पुरुष के विषय में बताऊंगा जिसने यही चीज़ कही। That was Abraham. You know the story. और वो अब्राहम था, आपको कहानी पता है। Abraham, one day God told him, take your son and walk 3 days to Mount Moriah and kill him there. और अब्राहम को एक दिन परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को ले और 3 दिन यात्रा करते हुए उस मोरिया नाम के पहाड़ पर जाकर उसे मेरे लिए बलिदान कर दे, उसे मार डाल। Offer him to me. उसे मेरे लिए बलिदान कर दे। Now Isaac was the most precious thing that Abraham had, just like your eyes and your tongue. और इसहाक जो है वो अब्राहम के लिए बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही बहुमूल्य था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों के लिए आपकी आंखें और आपकी जीभ है। Very precious to you. For Abraham it was his son. और अब्राहम के लिए अपना पुत्र उतना मूल्यवान था और आपके लिए आपकी जीभ और आपकी आंखें जैसी मूल्यवान है। And God said, sacrifice it to me. और परमेश्वर ने कहा ये मेरे लिए बलिदान कर दो। Why 3 days? So that he can time to think about it. और 3 दिन परमेश्वर ने वहाँ पर क्यों दिए? ताकि 3 दिन वो इस विषय में सोचे। Is it worth doing it? God never forces us to do something immediately. और ताकि वो इस बात पर सोचे कि क्या ये करना उचित होगा, मूल्यवान है। और परमेश्वर कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हम पर ज़बरदस्ती नहीं करता, हम पर थोपता नहीं है कि हम तुरंत उसे करें। And even the things that you hear today, you don't have to act immediately. Go and think about it for 3 days. और भले ही आप यहाँ पर चीज़ों को सुनते हैं तो आपको तुरंत जाकर इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन पहले आपको उसके विषय में सोचना है। And see whether it is worth serving such a God. फिर आप इसका अनुभव करके देखना कि ऐसे परमेश्वर की सेवा करना सचमुच मूल्यवान है या नहीं। Who demands my tongue and my eyes. जो मेरे जीभ और मेरी आँखों की मांग करता है। And who's not a beggar asking for my money. और परमेश्वर कोई भिखारी नहीं है जो मेरे पैसों की मांग करता है। Is it worth serving such a God? क्या ऐसे परमेश्वर की सेवा करना इसका ये मूल्यवान है? So Abraham walked 3 days and he says, yeah, it's worth it. और अब्राहम 3 दिन तक चला और चलने के बाद उसने ये कहा, हाँ ये बहुत ही मूल्यवान है। And when he reached there, he had his servants with him. और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसके पास उसके साथ उसके दास थे। Let me read to you from Genesis chapter 22. मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में से। He reached there and he told his servants. Abraham said to the young men, Genesis 22 verse 5. और उत्पत्ति 22 के 5वें अध्याय में वहाँ पे अब्राहम अपने सेवकों से यह कहता है, वो जो जवान सेवक थे। When they reached Mount Moriah, he said, stay here with this donkey. Are you reading it? और वहाँ पर मोरिया पहाड़ के करीब पहुँचने के बाद अब्राहम ने अपने दासों से कहा कि तुम इस गधे के पास यही ठहरे रहो। I and my son will go up there and we will worship. और आगे अब्राहम कहता है, मैं और मेरा बेटा हम आगे जाकर परमेश्वर को वहाँ पे दंडवत करके आराधना करके आएंगे। That is the first time in the Bible the word worship comes. और पहली बार आराधना ये शब्द बाइबल में आया है। जैसे हिंदी में लिखा है दंडवत, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में आराधना लिखा है। First time. पहली बार आराधना ये शब्द बाइबल में आता है। What was worship for Abraham? Was he going up there to sing songs? अब्राहम के लिए आराधना क्या थी? क्या यह थी कि अब्राहम पहाड़ पर जाकर गीत गाने वाला था? Oh, no. नहीं। He was going up there in the spirit of Abel to offer that which cost him everything. और वो वहाँ पर हाबेल की आत्मा में होकर उस पहाड़ पर जाकर वो ऐसी कीमत चुकाने जा रहा था जिसके लिए उसको सब कुछ न्यौछावर करना पड़ रहा था। That was worship. और यही है आराधना। And the only type of worship
that anybody can call worship is when he has offered to God that which has cost him everything. और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को अगर आराधना ये शब्द का नाम लेकर कह रहा है तो वो केवल वही होना चाहिए जो उस व्यक्ति को सब कुछ देने के लिए उसे वो बलिदान करने के लिए कहे, वही है सच्ची आराधना जिसमें सब कुछ देना पड़ जाए। For Abraham it was his son. और अब्राहम के लिए वो उसका पुत्र था। In your case I don't know what it is. और आपके विषय में मुझे नहीं पता ये क्या है। And I want you to now turn to 2 Chronicles. और मैं चाहता हूँ कि आप अभी मेरे साथ मुड़िए दूसरे इतिहास की पुस्तक में। 2 Chronicles chapter 3. दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। Solomon began to build the house of the Lord. और वहाँ पर सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को निर्माण करना शुरू किया। Where did he build it? और उसने उससे कहाँ पर बनाया? Not in any place. It had to be in a particular place where the temple had to be built. और उसने कहीं पर भी ऐसे नहीं बना दिया, लेकिन एक विशेष स्थान होना चाहिए जहाँ पर उस मंदिर को बनाया जा सके। And the Lord says the temple had to be built, verse 1, in Mount Moriah. और पहले वचन में परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि ये जो मंदिर है वो मोरिया नाम के पहाड़ पर उसी स्थान पर इसे बनाया जाए। That's where Abraham offered his son. और ये वही पहाड़ है जहाँ पर अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान चढ़ाया। That's where Abraham said, I will not offer to God that which cost me nothing. और ये वही स्थान है जहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर से ये कहा कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। I will not offer 10,000 sheep to God. He's asked for my son, I'll give my son. और मैं परमेश्वर को 10,000 भेड़ों को नहीं चढ़ाऊंगा। यदि उसने मुझसे अपने पुत्र की मांग की है तो मैं अपने पुत्र को उसके लिए बलिदान कर दूंगा। And the same place where the Lord appeared to David in the threshing floor of Ornan the Jebusite, which we saw. और ये वही स्थान है जहाँ पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। Where David also said, I will never offer to God that which cost me nothing. जहाँ पर दाऊद ने भी यही कहा था कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। Why did God choose a place where two people said to God, I will not offer to God that which cost me nothing? और परमेश्वर ने क्यों ऐसे स्थान को चुना जहाँ पर दो लोगों ने ऐसे कहा कि मैं परमेश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। And said, that's the place where the temple must be built. और परमेश्वर ने कहा कि यही वो स्थान है जहाँ पर मेरा मंदिर निर्माण किया जाना चाहिए। It is to teach us a lesson today. क्योंकि आज हमें एक पाठ सिखाने के लिए प्रभु ने ये किया। That the church is built today by people who have the spirit of Abraham, the spirit of David. और परमेश्वर ने ये दिखाने के लिए कि कलीसिया जो है चर्च का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिसके अंदर ये अब्राहम की आत्मा, दाऊद की आत्मा ऐसे होकर करे। Who say, I will never offer to God that which cost me nothing. जो लोग उनकी आत्मा में होकर ये कहे कि हम परमेश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे जिसके लिए हमको कोई कीमत ना चुकानी पड़े। I've seen through the years. और मैंने कई वर्षों से ये देखा है। Through the years, I've seen so many different type of people come to CFC. और मैंने कई वर्षों से देखा है कि बहुत ही अलग-अलग तरीके के लोग CFC कलीसिया में आते हैं। But the ones whom God has used to build His church. लेकिन ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है अपने कलीसिया का निर्माण करने के लिए, are not the ones who think they know so much of the Bible. और ऐसे लोग वो नहीं है जो ये सोचते हैं कि हमें बाइबल का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। Not those who speak in tongues. और वो लोग भी नहीं जो अन्य भाषा में बातें करते हैं। But those who say, Lord, I will never offer to you that which cost me nothing. Here. और ऐसे लोग जो ये परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं देंगे जिसके लिए हमें कोई कीमत ना चुकानी पड़े। Here is my body. प्रभु यहाँ पर है मेरा शरीर। Here is my tongue. प्रभु यहाँ पर है मेरी जीभ। Here are my eyes. प्रभु ये मेरी आंखें हैं।
They are yours. I don't want to do my will. प्रभु ये आपका है, मेरी आंखें और मेरी जीभ, प्रभु मुझे अपनी इच्छा नहीं करनी है। In this body, I don't want to do what I feel like. और प्रभु ये शरीर के अंदर जो मुझे सही जान पड़ता है, जो मेरी भावनाएं मुझे कहती है, वो मुझे नहीं करना है। I don't want to look at what I feel like. प्रभु मुझे उस चीज़ पर नहीं देखना है, उस चीज़ की तरफ जहाँ पर मैं चाहत रखता हूँ। I don't want to speak what I feel like. और प्रभु जो मेरी भावनाएं कहती है उसके आधार पर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। I want to say to all of you, my dear brothers and sisters, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, you have the opportunity to be one those who build the body of Jesus Christ. और आपके पास ये अवसर है कि आप उनमें से ऐसे व्यक्ति बनो जो यीशु की देह को निर्माण करे, उसकी कलीसिया का निर्माण करे। If you will come like Jesus and say, what are you looking for, God? You're looking for my body. और आप भी यीशु के तरह परमेश्वर के सामने आकर ये कह सके कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, मेरा शरीर ये रहा, मेरा शरीर मैं आपके लिए दे देता हूँ। I present my body that in this body I never want to do what I wish. और प्रभु ये मेरी देह है, मेरा शरीर है, इस शरीर में जो कुछ मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं न करूँ, बल्कि I never want to from today onwards to speak what I feel like speaking. लेकिन प्रभु मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ जो कुछ मुझे सही जान पड़ता है, मुझे जो मेरी भावनाएं कहती है वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। Sometimes when you're in a provocative situation, you feel like saying something, shut your mouth. और कई बार ऐसे उकसाने वाली परिस्थिति में आपको कुछ बोल देने के लिए ऐसे अंदर से उकसाने वाली परिस्थिति आ जाती है, तब आप चुप रहिए, अपना मुंह बंद रखिए, मत बोलिए। Keep quiet. अपने मुंह को बंद रखिए। When you feel like looking at something that satisfies your lust, turn your eyes away. और जब आप ऐसी कुछ चीज़ को देखते हैं जो आपके अभिलाषा को पूरा करती है, तो अपनी आंखों को उससे हटा दीजिए, मोड़ दीजिए। Then you're presenting your body. और इस प्रकार से आप अपने शरीर को आप परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। Those are the people who are building God's church और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं in CFC. CFC कलीसिया में। Not all the people who come and sit here और सारे लोग नहीं जो CFC कलीसिया में आकर बैठते हैं and sing songs. और गीत गाते हैं। I hope you realize that. और मैं आशा करता हूँ आपको इस बात का एहसास हो गया है। Who are they? God knows. और कौन है वो लोग, परमेश्वर ही जानता है। God can draw a dividing line right now. और परमेश्वर अभी के अभी एक विभाजित करने वाली रेखा को खींच सकता है And put the followers of Cain on one side, the followers of Abel on one side. और परमेश्वर इस विभाजन में हाबेल के अनुसरण करने वालों को एक तरफ और कैन का अनुसरण करने वालों को एक तरफ कर देगा, दूसरी तरफ। And I hope you will take seriously at least from today. और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि कम से कम आप आज से लेकर तो इस बात को गंभीरता से लेंगे। Say, Lord, I want to follow Abel. और आप कहेंगे कि प्रभु मैं हाबेल का अनुसरण करना चाहता हूँ, Who offered to God that which the very best. और जिसने परमेश्वर के लिए सबसे बेहतरीन चीज को बलिदान किया। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to understand the importance of these things. हमें सहायता करें कि हम ये सारी बातों का महत्व समझ पाए। प्रभु We don't want the devil to make fools of us. हम नहीं चाहते कि शैतान हमें मूर्ख बनाए। प्रभु And we stand before you in the final day, जब हम अंत के दिन आपके सामने जब सम्मुख खड़े रहेंगे thinking everything was okay और हम ये सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक है, when everything was not okay. बल्कि सब कुछ ठीक नहीं था। Help us to have light, Lord. प्रभु हमें सहायता करके हमें रोशनी मिले, हमें ज्योति मिले, That we don't satisfy ourselves that we go to a good church. और प्रभु हम एक अच्छी कलीसिया में जाते हैं इसलिए इस बात से हम अपने प्राण को संतुष्टि ना दे,
but that we have a relationship with you that you can approve of. प्रभु हमें मदद करके हम आपके साथ एक संबंध एक रिश्ता हम निर्माण कर सके ताकि आप हमें स्वीकार कर पाए। I know that everyone will not accept this message और प्रभु मैं जानता हूँ कि हर एक कोई इस संदेश को नहीं स्वीकार करेगा, because some people are deaf to your voice. क्योंकि कई लोग आपके वचन को सुनने के लिए बहरे हैं। But I know that those who have ears to hear will hear. लेकिन मैं जानता हूँ जिनके कान हैं वो ज़रूर सुनेंगे। And I pray that that number will increase और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की संख्या और बढ़े प्रभु in this church. इस कलीसिया में। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।